हेलो स्टूडेंट्स, सोनी मैथ सर्कल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको कंपटीशन की तैयारी करवाएंगे। मैथ की, रेलवे, टीचिंग एग्जाम, सीटेट, यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कराई जाएगी। मैथ का फाउंडेशन करके तैयार करा के और आगे का भी हम अच्छी तैयारी कराने का प्रयास करेंगे। आप जुड़ेंगे तो इसकी शुरुआत हम करते हैं अलजेब्रा से। अलजेब्रा से शुरुआत करते हैं। इसके कुछ सूत्र हैं, उनको देखते हैं। पहले सामान्य सूत्र है जो आप जानते हैं, ए प्लस वी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2a। एक ए माइनस वी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2a। ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर ए ए प्लस वी और ए माइनस वी। और ए प्लस वी का होल स्क्वायर दिया है और ए माइनस वी का होल स्क्वायर अगर हमको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा ए प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर हो जाता है ए माइनस वी का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा। ए प्लस भी दिया, ए माइनस भी, ए प्लस दिया है और ए भी दिया है। आपसे ए माइनस बी पूछ रहे हैं तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है और आपसे ए प्लस बी निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला, इसमें आप 4ab इसमें घटाया था, इसमें प्लस कर रहे और ए घात 4 प्लस बी घात 4 है। इससे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकलवाना है तो ए घात 4 प्लस बी घात 4 बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसी तरह ए घात 4 प्लस बी घात 4 बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो जाएगा। एक फॉर्मूला और है, ए एक्स प्लस वी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस वी एक्स का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। इसमें इसको हम तोड़ेंगे तो इसमें जो 2ab वाला पद है वो कैंसिल हो जाता है और उसको सॉल्व करके हम इतना ले आते हैं और है ए प्लस वी बटे ए माइनस वी प्लस ए माइनस वी बटे ए प्लस वी। ये फॉर्मूले हैं अगर तो इनका सॉल्व करने पर निकलता है 2 ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसी को अगर माइनस में हम कर दें ए प्लस वी ए माइनस वी माइनस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी और इसमें क्या हो जाएगा 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट में कोई सवाल हमको जैसे जल्दी में हल करना है तो उसमें ये काम आएगा। इसको अगर आपको सिद्ध करना है तो सिद्ध करने पे क्या होगा, इसको अगर हम तोड़ दें तो ये सिद्ध हो जाएगा। ए स्क्वायर का स्क्वायर आएगा तो ए घात 4 मिलेगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर आएगा बी घात 4। देखिए तोड़ दो इसको,
अगर इसको हम इसके राइट हैंड साइड को तोड़ दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 a² b स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ये ए स्क्वायर का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a की जगह ए स्क्वायर है, बी की जगह बी स्क्वायर है, और माइनस के 2ab कट गए ये, तो इतना a घात 4 और इसका प्लस b घात 4 इससे मिल जाएगा। इसी तरह इसमें भी अगर हम इसको तोड़ देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट प्रयोग हो जाएगा। सेम इसमें भी है। इसको जो हम सॉल्व करेंगे देख लेते हैं, कभी जैसे हम कंफ्यूज होते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा इतना ही आ जाएगा। देखा कैसे होता है, ए एक्स प्लस बी वाई का, लेकिन ये शॉर्ट में जल्दी में सवाल को हल करने के लिए मैंने इस फॉर्मूले दिए, ए एक्स प्लस वी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस वी एक्स का होल स्क्वायर। तोड़ेंगे तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ax इंटू वी वाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ax बी वाई। इसी तरह इसको भी तोड़ दो, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ay इंटू वी एक्स, मिलाएं 2abxy, 2abxy ये ऋण धन का कट जाएगा और इन दोनों में एक्स स्क्वायर वाले पद बगल में ले लो, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर वाई स्क्वायर वी और यहाँ पे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ये और वी स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन ले लोगे कितना, वाई स्क्वायर वाला पद वाई स्क्वायर के बगल में, एक्स स्क्वायर वाला पद एक्स स्क्वायर के बगल में हम ले लेंगे। देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और वी स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन, इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे ये फैक्टर करने पर इतना आ जाएगा, ठीक है। इधर एक्स स्क्वायर ले लोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया और इधर वाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको कॉमन ले लेते हैं सिद्ध हो जाएगा, इतना सिद्ध हो जाएगा। ये कर लेना इसको, ठीक है। तो इसको हम तोड़ के इतना सिद्ध कर सकते हैं, सेम इसमें भी है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा। अब इन पे बेस्ड हम सवालों की चर्चा करते हैं, इन पे बेस्ड सवालों पर चर्चा करेंगे। जैसे ए आया है तुम्हारा 5a प्लस 6b का होल स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इस वाले सवाल में देखते हैं, ये है तुम्हारा 5a प्लस 6b का होल स्क्वायर और 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर। ये कौन से फॉर्मूले पे आधारित है आपका, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे ये लग जाएगा। तो चाहे इसका फॉर्मूला और लिख लो, एक सूत्र होता है ए प्लस वी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस वी का होल स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो 2a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसको हम पूरे को a मान लेंगे, इसको पूरे को हम b मान लेंगे, तो ये a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है और तो ये नहीं सॉरी ये प्लस वी ए माइनस वी, इस तरह मानेंगे तो a प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस वी का होल स्क्वायर। तो इसका हमारा जो डायरेक्ट सॉल्यूशन है ब्रैकेट में 2a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो a की जगह हमारा कितना है 5 है, 2 तो बाहर रहेगा
और ए की जगह हमारा कितना है 5a का होल स्क्वायर, और बी की जगह हमारा कितना है 6b का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 2, और ये हो गया 5 का वर्ग 25, ए का वर्ग ए स्क्वायर, 6 का वर्ग 36, बी का वर्ग बी स्क्वायर। इसका ये डायरेक्ट मान हो जाएगा, हम सीधे लिख देंगे 2, और ए स्क्वायर मतलब ए की जगह 5a का वर्ग, बी की जगह 6b का वर्ग। इस तरह ये सवाल हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं और अगला एक सवाल दिया गया, यदि a प्लस बी बराबर 10 और ए बी बराबर 21 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करें। इसमें दिया गया है सेकंड सवाल जो है a प्लस बी बराबर 10, ए बी बराबर 21 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो हमें सीधे मालूम है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी से हम उसकी ये मान निकालना है, ए हमको दिया है, तो ए प्लस बी कितना दिया है 10 का वर्ग हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह कितना है 21। इधर ये हो जाएगा 100 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 21 दूनी 42। इस तरफ ला के घटा देंगे 100 माइनस 42, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया 100 में से 42 घट गया तो ये आ जाएगा 58, ये हो जाएगा। इसके बाद एक सवाल ये है, थर्ड 2x प्लस 1/y का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1/y का होल स्क्वायर। ये इस सूत्र पे आधारित है। एक फॉर्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर घटा दें, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि इसका मान 4ab होता है। डायरेक्ट कुछ नहीं करना है हमको, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में से घट रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका डायरेक्ट वैल्यू आपको याद करना है। इधर कुछ नहीं करना है, कोई नो सॉल्यूशन, केवल आपको 4ab पे जाना है, और a की जगह a है, b की जगह a है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन कितना 4, a की जगह हो गया 2x और b की जगह हो गया 1/y। तो ये आ गया 4 दूनी 8 x/y। ये सवाल आपका हो जाएगा शॉर्ट में। इसके बाद आ जाइए अब आप, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4 तो एक्स घात 4 वाई घात 4 का मान ज्ञात करो। देखिए मैंने एक फॉर्मूला दिया था एक्स घात 4 वाला, ए घात 4 प्लस बी घात 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसी में रख दीजिए आप। तो ये हो गया कि एक्स घात 4 वाई घात 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वैल्यू हमको निकालनी है। ये वैल्यू हमको दी गई है 10 का वर्ग माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया गया है 4, तो 100 और में से घट गया 8, तो कितना बचा 92, ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, एक सवाल आया है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 और ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 5 तो ए वाई माइनस बी एक्स का मान ज्ञात करो। तो ये एक इस फॉर्मूले पे आधारित एक मैंने फॉर्मूला लिखाया है, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर, तो इतना ये मैं साफ कर लूँ जो होता है। देख, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 दिया, ए एक्स प्लस बी वाई 5 दिया, ए वाई माइनस बी एक्स का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों खोलेंगे। मैंने सिद्ध भी किया था, थोड़ा जगह कम होने के कारण इसको पूरा नहीं हो पाया था। आप कर सकते हैं, ध्यान रखने के लिए भूल ना जाए। तो चलिए इस सवाल में लिख लेता हूँ इस सूत्र पहले, ए एक्स प्लस वी वाई का होल स्क्वायर प्लस वी वाई माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पे फिट करूंगा तो ये तुम्हारा सवाल सरल हो जाएगा। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू आपको 5 मिली, ये भर दी आपने। बी एक्स माइनस ए वाई पता करना है, छोड़ दो इसको। बी वाई माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तुमको 25 दिया गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुमको 13 दिया गया। ठीक, बस इधर से ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो वी वाई माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर बराबर 25 गुणे 13, और यहाँ से ये कितना बन गया 25, उस तरफ ले जाओ ऋण का हो जाएगा। तो वी वाई माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर बराबर 25 गुणे 13, वो ये 25 उस तरफ वैसे हो गया ऋण। अब इन दोनों में आप कॉमन ले सकते हैं, कितना 25, 25 आपने जब कॉमन लिया तो इसके 25 चले गए, कितना बचा 13, इसके 25 चले गए, बचा 1। सो आया 25 गुणे 13 में से एक जाए 12। ठीक है, तो ये हो गया वी वाई माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 25 हो जाएगा, 12 को 4 गुणे 3 लिख सकते हो। और जब आप इसका वर्गमूल लोगे तो वी वाई माइनस ए एक्स जब निकालना चाहोगे वर्गमूल ले लोगे, 25 का 5 कह लो, 4 का 2 कह लो, 3 का अंडर रूट 3 कह लो, तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 3। इस प्रकार आपका ये सवाल हो जाएगा। ये सूत्र इसी सूत्र पे आधारित था और इसको रख के आपने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, ज्यादा परेशानी भी नहीं हुई। तो मैं ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में सवाल कराने का प्रयास करूंगा और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा काम कराने का प्रयास करूंगा। एक ये 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, 3x प्लस वाई का मान, ये फॉर्मूला जो यहाँ पे अभी चर्चा हुई थी, यहाँ पे लिखा गया ए प्लस बी बटे ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। जब जोड़ है तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब घटाना है तो 4a भी आएगा, याद रखना है। तो यहाँ पे हम इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे प्लस की बात आ रही है। जब प्लस की बात आ रही है तो यहाँ पे ए आपका ए है, ए आपका बी है। तो सूत्र क्या था, डायरेक्ट सूत्र क्या है, इसमें है आपका 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो रखना है। सूत्र जैसे था आपका ए प्लस वी, ए माइनस वी, ए माइनस वी, ए प्लस बी का डायरेक्ट सूत्र ए है। अब यहाँ पे ए आपका है 3x, बी आपका है y, तो इनकी हेल्प से हम यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं 2, और ए की जगह कितना है 3x का वर्ग और प्लस बी की जगह कितना है y का वर्ग, वटे में आ जाओ ए स्क्वायर 3x का वर्ग माइनस बी स्क्वायर मतलब y का वर्ग। ठीक, तो ये हो गया 2, 3x का वर्ग कितना होता है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया, और वटे में 3x का वर्ग 9x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये सवाल हो जाएगा। तो हम इन सूत्रों पे आधारित इन सारे फॉर्मूलों को आप पहले एक बार अच्छे से अपना हल करें, जिसमें दिमाग में ये बैठ जाए कि ये इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, फिर इनको आप याद कर लें, तो जैसे हमें कोई सवाल जल्दी हल करना है तो उसमें ये आपकी हेल्प करेंगे। अब आगे आ जाते हैं हम अन्य फॉर्मूले जो हैं बीजगणित के, उन पर ध्यान देंगे। जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस
वी, ये हो जाएगा। और ए क्यू प्लस वी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो जब जैसे हमें ये निकालना है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की जो वैल्यू होगी ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए प्लस बी। अगर इसमें हमको दिया गया कि हमें ऐसे दिया जाए, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर है तुम्हारा 74 और ए प्लस वी है 6, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करो। ध्यान दें, इस फॉर्मूले पे चर्चा हम कर रहे हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू तुमको दिया गया है 72, ए प्लस बी दिया गया है 6, तो इधर पे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान ज्ञात करो। ये ज्ञात करना है हमको। कितना दिया, ए क्यू प्लस बी क्यू दिया गया, ए प्लस बी दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सीधे कुछ करना ही नहीं है, क्या है इसकी वैल्यू है क्या, यही तो ज्ञात करवा रहे हैं। तो कितना, ए क्यू प्लस बी क्यू में भाग देना ए प्लस बी का, मतलब ए क्यू, ज्यादा सॉल्विंग की जरूरत नहीं है, ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए बी, सॉरी ए प्लस बी। ये था 72, ये था 6 और 12 6 12 आंसर आ जाए, कोई ज्यादा कैलकुलेशन का काम नहीं रखेगा। और इस टाइप के सवालों में जैसे हमको दिया गया, यदि ए माइनस वी बराबर 5 और ए क्यू ए बी 24, तो ए क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करो। ए क्यू माइनस बी क्यू का मान ज्ञात करो, ये दिया गया। ए माइनस बी दिया गया, ए बी दिया गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकालना है। तो सीधा फॉर्मूला है हमारे पास कि ए माइनस बी का क्यू बराबर कितना होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। और हमको ये ज्ञात करना है, ये हमको दिया गया है 5 की घातें 3, और ये हमको ए क्यू माइनस बी क्यू निकालना था -3। ए बी की वैल्यू 24 है और ए माइनस बी की वैल्यू कितना है, 5 है, ए माइनस बी 5 है। तो बस ये तो हमको निकालना है, ये कितना बचा, 24 किया 72 और 72 पंचे हो जाएगा तुम्हारा 360, और ये 5 का गुणा करोगे, 5 5 5 3 बार से आएगा 125, और ये ए क्यू माइनस बी क्यू ये आया है 360, इस तरफ आगे जुड़ जाएगा। 125 प्लस 360 बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू, ये हो जाएगा एक। ठीक है, इन पे हम बेस सवाल लगा सकते हैं। अब एक फॉर्मूला और देते हैं तुमको शॉर्ट में, कि यदि तुमको दिया गया है, यदि x प्लस 1/x बराबर तुम्हारा दिया गया है k, और आपसे पूछा जाए एक्स क्यू प्लस 1/x3, तो ये होता है तुम्हारा के क्यू और -3k, प्लस वाला है तो माइनस, ये हो जाएगा। और अगर यदि x माइनस 1/x बराबर k, तो
एक्स क्यू माइनस 1/x3। ये होता है तुम्हारा के क्यू प्लस 3k। माइनस वाले में प्लस कर दो, प्लस वाले में माइनस कर दो, ठीक है। एक्स प्लस इतना ही हमको डायरेक्ट याद रखना है। माइनस वाले में प्लस और प्लस वाले में माइनस, और इसमें भी के क्यू है, इसमें भी के क्यू है, इसमें 3k, इसमें भी 3k, लेकिन डिफरेंस कितना, प्लस में माइनस और माइनस में प्लस। अगर जैसे तुमको दिया गया कि यदि x प्लस 1/x बराबर 6, तो x की घात 3 प्लस 1/x घात 3 का मान ज्ञात करो, ठीक। तो सीधा तुम्हें क्या है, x प्लस 1/x के की जगह 6 हो गया, के बराबर 6 है, तो मैं प्लस वाला मैटर है, प्लस वाले में हमको माइनस करना है, मतलब के की घात 3 माइनस 3k। तो 6 की घात है 3 माइनस 3 गुणे 6। बस ये कितना होता है, 6 का जब घन करते हो 216 आता है, 6 का घन आता है 216 और 6 3 18, तो ये घट जाएंगे तो 198 आपका आंसर आ जाएगा। अगर यही दिया जाता x माइनस 1/x बराबर 5, तो एक्स क्यू माइनस 1/x3 का मान, तो माइनस की बात हो रही प्लस कर दो, के बराबर 5 है, तो ये तुमको चाहिए कितना है, एक्स क्यू माइनस 1/x3 बराबर होता है के क्यू और प्लस 3k। तो के की 5 की घात है 3 प्लस 3 गुणे 5, माइनस है तो प्लस, उधर प्लस था तो माइनस, 5 की घात 3 करोगे 125 आएगा, और ये 5 गुणा 3 बार करोगे 15 आएगा, 125 15 जुड़ जाएंगे 140 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ये सवाल आपने कुछ किए। आज शुरुआत है, पहला दिन है और वीडियो पहली है, तो आगे भी इसी हिसाब से अन्य वीडियो में आप देखते रहेंगे। शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट तरीके से सवालों को कैसे हल करें आप ये देखेंगे और उनका रीजन भी दिखाएंगे। इसमें मैं आपको इस वीडियो और आगे आने वाली और वीडियो के माध्यम से मैं आपको रेलवे और टीचिंग लाइन की जो भी तैयारी है मैथ की वो करवाएंगे, तो अन्य कंपटीशन उनके फाउंडेशन में भी ये आपको काम में आएगा। तो आप कंपटीशन के लिए सोनी मैथ सर्कल से जुड़े रहिए, और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ और इसमें सुधार लाना है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ओके।